दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। मुझे लगता है आपने मोहम्मद हिजाब का वह क्लिप देखा होगा जिसमें वो गर्व से कहते हैं कि मुसलमान मरने से नहीं डरते, और सच कहूँ तो वो अकेले ऐसे नहीं हैं। इस दावे को बार बार शेखी के रूप में दोहराया जाता है। चलिए देखते हैं। हम इस वीडियो में जांचेंगे कि वे सच में मौत से प्यार करते हैं या सिर्फ अपने लोगों का गिरता हुआ मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि सच कहे तो पिछले 200 सालों से इन लोगों को लगातार मार पड़ी है, खासकर पश्चिमी देशों के हाथों। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए मैं आपको मोहम्मद हिजाब का एक और क्लिप दिखाता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि जो मकसद के लिए मरने को तैयार है उसे बढ़त मिलती है। सुनिए। अगर आपका विश्वास ऐसा है जो हर कीमत पर जीवन की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि हम हैं, और हमें इस पर गर्व है। हम जीना चाहते हैं। और हमारा धर्म ऐसा नहीं है। जीवन की रक्षा जरूरी है, पर धर्म की रक्षा और भी जरूरी है। इसलिए हम उन्हें मृत्यु संप्रदाय कहते हैं, जैसा वे दिखाते हैं। क्या वे सच में उससे प्यार करते हैं? और शहादत का एक विचार है, तो मैं इसे सच कहूं तो एक फायदा मानूंगा, क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, वो दार्शनिक के पीछे छुपेगा, पर हमें उसका मतलब पता है। जो आत्महत्या को तैयार है उसके पास पहल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आत्महत्या करो। मैं उसे यहाँ लाया और तुम्हें वहां ले गए थे। मैं आत्मघाती मिशन की बात नहीं कर रहा, बस मिसाल के तौर पर कह रहा हूं जो इसे आगे बढ़ाने को तैयार है। रूपक में क्या मतलब है? तुम किसी चीज को रूपक में आगे कैसे ले जा सकते हो? वो कह रहा है कि आत्मघाती हमलावरों को मुजाहिद कहा जाता है, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने को तैयार होते हैं और इस्लाम में ऊंचा दर्जा रखते हैं। ये सही है। मोहम्मद ने यह भी कहा था कि जो मुसलमान इस्लाम के लिए मरने को तैयार है, वे उन मुसलमानों से एक दर्जा ऊपर है जो घर पर रहने को तैयार है। लेकिन किसी वजह से जो लोग लगातार यह घमंड करते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, वही लोग जब मौत उनके पास आती है तो बहुत रोते हैं। क्या यह हैरान करने वाला नहीं? मैं साबित करूंगा कि मुसलमान मरना नहीं चाहते। बस मोहम्मद हिजाब और ये इमाम, ये प्रचारक, ये लोग लगातार अपने मुस्लिम समुदाय को याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि ये खुद लंदन में अपने घरों में बैठे रहते हैं। वे अपने लोगों को गुमराह कर मरने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। अब मैं आपको ईरान से आई कुछ वीडियो दिखाता हूं। अब इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं आपको यह वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो अभी अभी ईरान से आई है, जहां विभिन्न शहरों में। यह वीडियो तेहरान से है। हमें ऐसे वीडियो की खबरें ईरान के अन्य शहरों से भी मिली है, जहां IRGC के आतंकवादियों ने घेराबंदी करने वाले मिलिशिया के लड़ाकों और महिलाओं को तैनात किया है। सड़कों पर काफिले पिकअप ट्रकों और लाउड स्पीकरों के साथ चिल्ला रहे हैं कि ईरान महाशक्ति है और हम युद्ध जीत रहे हैं। ये झूठे तौर पर दिखाने की कोशिश है कि शासन युद्ध जीत गया। ईरानी जनता का मनोबल गिराने और उन्हें ईरान के इस्लामी शासन के खिलाफ उठने से रोकने के लिए, जो साफ दिखाता है कि ये लोग वाकई में बुरी तरह से हताश है और ये ईरान की जनता को हतोत्साहित करने की एक हताश कोशिश है। जब आप इन लोगों से डील कर रहे होते तो जाहिर है ये सच नहीं है। इन्हें देखिए, ये मुल्लाओं और जिहादी स्वयंसेवकों का समूह है जो मोहम्मद हिजाब की बातें सुनकर अल्लाह के लिए मरने को तैयार है। इन दोनों आयतुल्लाह की तस्वीरें देखिए। ये लोग वहां बैठकर अमेरिका और पश्चिम को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन पर बमबारी होगी, उन पर नहीं। वे बच जाएंगे, जो अच्छी बात है, क्योंकि हमें यह वीडियो क्लिप देखने को मिलती है और हम देख सकते हैं कि वे मरने से कितना डरते हैं। देखिए, बिल्कुल डरे हुए हैं और वे छुपने के लिए भाग रहे हैं। इन्हें देखिए, ये एक और वीडियो है जहां बमबारी हुई। देखिए कैसे भाग रहे हैं। पिछले वीडियो में ब्लैकआउट के कारण भागते नहीं दिखे। इन्हें देखिए। अमेरिकन आ रहे हैं, भागो। ओह शिट। सरकार के साथ रहो। हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है।
मोहम्मद हिजाब से कहो कि आकर लड़े। ओह क्या, वहां क्या हुआ? मैंने तो इतनी दूर तक देखा ही नहीं। मुझे लगता है ये सिर्फ ब्लैकआउट का सिनेमैटिक इफेक्ट है। ओ भगवान, क्या तुम्हें लगता है कि ये खत्म हुआ? नहीं, मैं तुम्हें एक और आईआरजीसी अधिकारी को उसकी बुर्का पहने पत्नी के साथ भागते दिखाता हूँ। इसे देखो, ये सबसे मजेदार है। गाड़ी में बैठो। गाड़ी के अंदर? वो भाग रहा है। बू, यहाँ से निकलो। हमने स्पेशल इफेक्ट्स नहीं डाले। क्या तुमने वो टायरों की आवाज सुनी? हम फिल्मों में ऐसा देखते हैं। देखो इसे। भागो, कार में बैठो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। भागो। कार में बैठो। चलने का समय हो गया है। जल्दी से कार में बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। टायरों की आवाज देखो। हे भगवान। लानत है। मुझे लगता है उसने लानत कहा, मतलब भगवान की बद्दुआ। लेकिन इस तबाही को देखिए। अगला वीडियो जो आप देखने वाले हैं वो पूरी तरह से तबाही है। तो बुकान शहर में बड़ी संख्या में आईआरजीसी आतंकवादी कथित तौर पर एक ही इमारत में इकट्ठा हो गए। वो लोग ऐसा करते रहते हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी है। उनके पास कोई सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। उनके पास कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो इतनी जल्दी मारे जा रहे हैं। भारी संख्या में मौतों की खबरें हैं, जिनमें अधिकतर, अगर सभी नहीं तो आईआरजीसी आतंकवादी शामिल हैं। वे सब मारे गए हैं, बिल्कुल मारे गए हैं। खत्म। पोजीशन। लोग खुश हैं। मुझे लगता है ये झटके से बचने के लिए कवर ले रहा है। अगर आप बड़ा बम विस्फोट देखें तो किसी चीज के पीछे छुप जाए, बिल्कुल भी कांच की खिड़की के पीछे नहीं, क्योंकि झटके की लहर आएगी और सब कुछ चकनाचूर कर देगी। क्या हो रहा है? नेतृत्व में कितना नीचे जाना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप को सुनिए। और शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि मैं ईरान में चल रहे हमारे ऑपरेशन के बारे में कुछ शब्द कहूँगा। आप जानते हैं कि हम व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाते थे कि वो अपनी जंग को विशेष सैन्य अभियान कहते हैं। अमेरिका भी इसे एक तरह से विशेष अभियान कह रहा है, क्योंकि युद्ध घोषित करने के लिए आपको कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी वजह से ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना अपने शानदार इजरायली साझेदारों के साथ मिलकर दुश्मन को तय समय से बहुत पहले और ऐसे स्तर पर पूरी तरह से तबाह कर रही है जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। हम हर घंटे ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को इस तरह नष्ट कर रहे हैं जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मिसाइल दागने के 4 मिनट में ही लॉन्चर पर हमला हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन हमारी सेना दुनिया में सबसे बेहतरीन है और उनकी नौसेना खत्म हो गई है। 3 दिन में 24 जहाज, ये बहुत ज़्यादा है। उनके एंटी एयरक्राफ्ट हथियार खत्म हो चुके हैं। उनके पास वायुसेना और वायु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज भी खत्म हो गए हैं। उनकी संचार व्यवस्था खत्म हो गई। मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, लॉन्चर्स भी खत्म हो चुके हैं, लगभग 60% और 64%। इसके अलावा वे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और पूछते हैं अब क्या बचा है, लेकिन वे मजबूत हैं और वे लड़ना चाहते हैं। वे कॉल करके सौदे का तरीका पूछ रहे हैं। मैंने कहा आपने थोड़ी देर कर दी है, अब हम उनसे ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। हमने 47 साल देखे हैं, जैसा भी आप गिने, लेकिन इस समूह के साथ 47 साल का डरावना अनुभव रहा है। और आप जानते हैं, जब आप किसी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं जिसके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, जिसका चेहरा बुरी तरह से प्रभावित और घायल है, ये ज़्यादातर 95% सुलेमानी और ईरान से आया था। दूसरे राष्ट्रपतियों ने इसे बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने नहीं। इसलिए हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को
ये बात कहनी पड़ती है। हमें आशावादी रहना चाहिए। जाहिर है मैंने एक पक्ष चुना है। मैं जानता हूं कि मैं अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हूं और ईरान के लोगों के पक्ष में हूं। मुझे इस शासन से नफरत है, लेकिन मैं उन लोगों से भी नफरत करता हूं जो इस शासन का समर्थन कर रहे हैं। कल मैंने आपको जंक वीगर का क्लिप दिखाया था जिसमें वे खामिनाई की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी नेतृत्व ने किया। यही वो लोग कहते हैं जिन्हें इजराइल विरोधी पागलपन है। इस शासन की घटिया फितरत को देखिए। ये IRGC का गुंडा कह रहा है कि ईरानी जमीन पर जो भी व्यक्ति शासन के खिलाफ दुश्मनी दिखाते हुए अपनी आवाज निकालता है उसे गोली मारने का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। फर्क देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने लोग, UK और ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों में कितने लोग खुलेआम अमेरिका के खिलाफ और शासन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हम उन्हें न गिरफ्तार कर सकते न वहां से हटा सकते, वे हमारे सामने ही करते हैं। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिखाया था कि वे मैनचेस्टर की सड़कों पर घोड़ों से शासन विरोधी ईरानियों को परेशान कर रहे हैं। ये वीडियो मत सुनना, शायद ईरानी है। اونهایی که گوششان به اینترنشناله. तो मूल रूप से उसने यही कहा। मैंने पहले ही अनुवाद कर दिया है कि जो भी शासन के खिलाफ कुछ कहेगा हम उसे गोली मार देंगे। और ईरानी लोगों, आपको सबटाइटल्स लगाने चाहिए या AI का इस्तेमाल करके डब करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी दुनिया समझे कि क्या हो रहा है तो आपको और ज्यादा करना होगा। आखिरी वीडियो। यह एक IRGC सैनिक का है। वो कहता है कि अब कोई व्यवस्था नहीं, अफरा तफरी है और सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। यह अरागिती के दावों से मेल खाता है, जो शायद एकमात्र शासन अधिकारी है जिन्हें आपने देखा होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट करता है कि दलबदल हो रहा है। IRGC अधिकारी कहता है कि अब सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई केंद्रीय कमान नहीं है। सुनिए। जब से खामनेई मरा, हमारे सभी कैंपों पर अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने हमला किया है। अब सब अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे कमांडर भागकर छुप गए हैं। हाँ, वे मौत से डरते हैं। देखो, हमारे सभी कमांडर भाग गए और छुपे हैं। बात बहुत साफ है। मर जा, बस मर जाओ। अगर तुम ईरान के लोगों और अमेरिका व इजराइल की सेना की ताकत के खिलाफ खड़े हो तो तुम्हारी मौत तय है। शासन बच सकता है, वे उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन तुम एक व्यक्ति के रूप में तुम्हारे मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है और इसी वजह से वे अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं। ताकि वे अपने परिवार के साथ रह सकें, ताकि अगर फिर से कोई प्रदर्शन हो तो वे अपने भाइयों और परिवार के साथ मिलकर इस्लामी गणराज्य शासन के नरसंहार को रोक सकें। ये देखिए, तो ये कमांडर और सैनिक सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ रह सके। मुझे लगता है ये आदमी उन्हीं में से एक है। यही है, ये उन्हीं लोगों में से एक है। ये भाग रहा है। देखो, ये वर्दी में है और अपनी पत्नी या बहन के साथ भाग रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन है, पर ये देखिए, ये सब बेकार है। अपने दम पर रहना या अब भी इस्लामी हुकूमत का साथ देना बेकार है। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हुकूमत तो शायद बच जाए, पर आपके बचने की संभावना बहुत कम है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि और जिंदगियां ना जाएं और ईरान के लोग अपनी तकदीर खुद तय कर सकें।